तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर को पाकिस्तान के हिंदुओं ने दिया झटका। सीमा हैदर के विरोध में सिंध की सड़कों पर उतरे पाकिस्तान के हिंदू, किया जोरदार प्रदर्शन। मोदी सरकार से वापस सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की लड़ाई में साथ आए बीजेपी के विधायक, पश्चिम बंगाल की मांगों का किया समर्थन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीमा हैदर के बाद पाकिस्तान की एक और लड़की बनी भारत की दुल्हन, ऑनलाइन हुआ निकाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना में केसीआर और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन रहेगा जारी, विधानसभा में गठबंधन का हुआ ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मदरसे बंद करने के बाद अब इस्लाम की कई शादियों पर बीजेपी सरकार ने असम में लगाई रोक, कहा मुसलमानों को नहीं करने देंगे एक से ज्यादा शादी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर में हिंसा के बाद बीजेपी की गिरी सरकार, बीजेपी की सरकार से एक सहयोगी दल ने समर्थन लिया वापस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर के विरोध में उतरे पाकिस्तान के हिंदू, मोदी सरकार से वापस सीमा हैदर को भेजने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अवैध रूप से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर के विरोध में अब पाकिस्तान के हिंदू उतर आए हैं। पाकिस्तान के हिंदुओं ने केंद्र की मोदी सरकार से गुहार लगाते हुए सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर भारत आई है और उसने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है, तब से लगातार पाकिस्तान के आतंकवादी और कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। और कई लड़कियों को कट्टरपंथियों ने सीमा हैदर के बदले में अगवा भी किया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सीमा हैदर के विरोध में उतरते हुए पाकिस्तान के हिंदू सड़क पर आए हैं और सिंध में सड़क पर उतरकर उन्होंने जोरदार सीमा हैदर के खिलाफ प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार से सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान नहीं आई तो यहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत बुरा होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की लड़ाई में साथ आए बीजेपी के विधायक, पश्चिम बंगाल की मांगों का किया समर्थन। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच तकरार नई बात नहीं है। अब ममता ब्रिगेड ने राज्य सरकार को कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत फंड भुगतान नहीं करने को लेकर केंद्र की भाजपा ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने रविवार को पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्य के भाजपा नेताओं की सलाह पर फंड रोक दिया है। कोलकाता के चेतला इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे राज्य मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने कहा कि हम राज्य को आर्थिक रूप से वंचित करने के केंद्र सरकार की साजिश के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब टीएमसी के विधायकों ने प्रदर्शन किया तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक भी टीएमसी के धरने में शामिल हो गए और बीजेपी विधायकों ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया और अपनी बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ गए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो मांग कर रही है वो मांगे ठीक है, ममता बनर्जी की मांगे मानी जानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान ने भारत को दिया झटका, पाकिस्तान को तुर्की ने दिया खतरनाक हथियार, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के दोस्त और भारत के दुश्मन देश तुर्की भारत के लिए बड़ा झटका देने वाला है। तुर्की ने पाकिस्तान को एक और युद्ध पोत सौंपा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के उपराष्ट्रपति कैबडेट मियान ने साथ मिलकर कराची शिपयार्ड में चौथा क्लास कार्वेट PNS तारिक नौसेना को सौंपा है। वहीं आपको बता दें कि रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट की मुताबिक साल 2018 में इसको बनाना जो है तुर्की ने शुरू किया था और ये युद्ध में बहुत काम करता है, यानी तुर्की लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है और ये बड़ा खतरनाक हथियार अब पाकिस्तान को तुर्की ने गिफ्ट में दिया है, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना में नहीं खत्म होगा BRS और AIM का गठबंधन, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के मुखिया के चंद्रशेखर राव ने रविवार को कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी AIM के साथ BRS की दोस्ती भविष्य में जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर कोई संदेह नहीं है। केसीआर ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल 2018 के विधानसभा चुनावों
चुनावों की तुलना में 7 से 8 अधिक सीटों के साथ इस बार फिर सत्ता में वापसी करेगा। बीआरएस ने 2018 के विधानसभा चुनावों में 88 सीटें जीती थीं और कई अन्य पार्टियों के विधायक सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के बाद इसकी ताकत बढ़ाकर 101 कर गए थे। लेकिन आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कई सीटें तेलंगाना में जीती थी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीआरएस का गठबंधन था। लेकिन आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आ रही थी कि बीआरएस और एआईएमआईएम का गठबंधन टूट सकता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उनका गठबंधन नहीं टूटेगा और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर के बाद पाकिस्तान की एक और लड़की बनी भारत की दुल्हन। इस बार ऑनलाइन हुआ निकाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर के बाद एक और पाकिस्तान की लड़की भारत की दुल्हन बन गई है, लेकिन ये दुल्हन राजी बाजी से बनी है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले अरबाज खान ने पाकिस्तान की अमीना से ऑनलाइन निकाह किया है। दोनों के परिजन और रिश्तेदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और भारत पाकिस्तान में बैठे काजी ने निकाहनामा पढ़ाया। दुल्हन का कहना है कि वीजा मिलने पर पाकिस्तान से दुल्हन भारत आएगी। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान से अवैध रूप से भागकर सीमा हैदर भारत आई और उसने सचिन मीणा से शादी की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों की कई शादियां करने पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि असम की बीजेपी सरकार ने बहु विवाह पर रोक लगाने का ऐलान किया है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस्लाम में कई शादियां जरूरी नहीं है, इसलिए इस्लाम में जो 7 शादियों का प्रावधान है उससे खत्म करके असम की सरकार बहु विवाह के खिलाफ एक कानून लेकर आएगी। शर्मा ने ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर मुसलमानों को एक से ज्यादा शादी नहीं असम में करने दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा शादी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले असम की बीजेपी सरकार ने असम में मुसलमानों के मदरसों को बंद कर दिया था और सभी मदरसों पर बैन लगाकर उनको सरकारी स्कूलों में तब्दील किया था, जिसका मुसलमानों ने विरोध भी किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असम की बीजेपी सरकार लगातार मुसलमानों के खिलाफ विवादित कार्रवाई कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बरेली कावड़ जुलूस में माहौल बिगाड़ने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, जोगी नवादा बना छावनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में कावड़ जुलूस निकालने के दौरान फायरिंग कर माहौल बिगाड़ने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ 30 जुलाई यानी पिछले रविवार को फायरिंग कर शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। इससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस अफसरों का माहौल शांत करने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी। इसके कुछ घंटे बाद ही बरेली के पूर्व एसएसपी प्रभाकर चौधरी को हटा दिया गया था, जिसके चलते विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार को घेरा था। हालांकि यूपी सरकार ने एसएसपी के खुद हटाने को पत्र देने की बात कहकर मामला शांत किया था। कावड़ को लेकर रविवार सुबह से ही जोगी नवादा छावनी में तब्दील है। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। मगर अचानक मृत गाय को उठाए गए बुलडोजर से जोगी नवादा में खलबली मच गई है। लोगों को मुकदमों के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की उम्मीद थी, मगर मृत सांड के उठाने के बाद लोगों ने चैन की सांस ली है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जोगी नवादा में जो है माहौल खराब करने के मामले में हर्ष शर्मा और पंडित को एसओजी ने सुभाष नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और ये व्यक्ति नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मणिपुर से लगा बीजेपी को झटका। मणिपुर में गिरी बीजेपी की सरकार, सहयोगी दल ने अपना समर्थन लिया वापस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर से बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में आज बीजेपी की सरकार गिर गई है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य में 3 महीने से अधिक समय से जारी हिंसा के कारण मणिपुर की एन बीरेन सरकार ने रविवार को अपना एक छोटा सहयोगी दल खो दिया है। कुकी पीपल्स अलायंस ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को लिखे एक पत्र में अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। केपीए के पास कम से कम 2 विधायक हैं। केपीए प्रमुख टोंगमांग होपिकोक ने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा टकराव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर की मौजूदा सरकार के लिए जारी समर्थन अब निरर्थक है। इसलिए मणिपुर सरकार को केपीए का समर्थन वापस लिया जाता है। मणिपुर विधानसभा में भाजपा के 32 सदस्य हैं, जबकि उसे 5 अन्य निर्दलीय दलों से मिले थे। लेकिन अब सरकार यहाँ पर जो है बीजेपी की गिर सकती है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप, अडानी को
फायदा पहुंचाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को एक सीमेंट कंपनी के अधिग्रहण का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप ने अपने कंपटीशन वाली कंपनियों पर डाली गई जांच एजेंसियों की रेट के चलते फायदा उठाया है। अडानी समूह के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट द्वारा सांगी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण का हवाला देते हुए ने कहा कि 28 अप्रैल 2023 की खबर आई कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी श्री सीमेंट सांगी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने वाली। इसके बाद 21 जून 2023 को इसी कड़ी में खबर आई कि इनकम टैक्स ने श्री सीमेंट से जुड़ी 5 जगहों पर छापेमारी की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 9 जुलाई 2023 को श्री सीमेंट कंपनी सांगी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की दौड़ से बाहर हो जाती है और फिर 3 अगस्त 2023 को पता चलता है कि अडानी स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट ने सांगी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया।